एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। ये गाना आज मुझे सुबह ही, मैंने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के वक्त ये गाना मैंने देखा, जब जब फूल खिले का, शशि कपूर, नंदा, आनंद बख्शी, कल्याण जी आनंद जी। तो इसके जो ये जो गाने के बोल थे जो मैंने अभी गुनगुनाया, तो शायद हमारे बच्चों के बच्चे कहेंगे कि एक था मोदी और एक था योगी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के मेन रुकन थे। शायद आगे चल के ये गाना गुनगुनाएंगे। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज़। आज हम अम्बेवली के बनेली गांव में हैं और सुबह के दोपहर के बल्कि 3 बज रहे हैं और आज हमारा ये ग्रुप बैठा है, दोस्तों का ग्रुप बैठा है। तो जैसा कि हॉट टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्शन, और लकीली हम चारों भी बिलोंग्स करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो मैंने ही मुद्दा रखा कि मैं बोला चलो हमारे कलीग से पूछ लूँ, हमारे दोस्तों से पूछ लूँ उत्तर प्रदेश के जो ये इलेक्शन हो रहे उस बारे में, और किसकी प्रायोरिटी है, समाजवादी की है या किसकी खस्ता हालत है, बीजेपी की है। तो इन डिटेल्स में हम हमारे कलीग से बात करेंगे। पहले पहल में मेरे दोस्त मोहम्मद अकरम अंसारी से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा उनका कौन सा गांव है, कहां के रहने वाले हैं और हाल फिलहाल गांव से इनको इस इलेक्शन के मुतालिक क्या खबरें मिल रही है। मेरा गांव ज़िला बिजनौर है, रहने वाला किरतपुर का हूँ, गांव किरतपुर है। वहाँ का जो रुझान ज़्यादातर मालूम होता है कि एसपी का ज़्यादा जोर है, समाजवादी पार्टी अखिलेश कुमार यादव का। और बीजेपी भी तो काफ़ी वहाँ मेहनत कर रही है और योगी जी काफ़ी 10 मार्च का तो बहुत ही वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। तो क्या खास खबरें क्या मिल रही है वहाँ से? सब तो हर पार्टी अपना अपना बोलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का रुझान है ना समाजवादी का ही है। मैं भी देख रहा हूँ कि जो अभी अमित शाह की रैली हुई थी और वो टेम्पो ट्रक के ऊपर थे और वो कह रहे थे कि ये रोड शो फ्लॉप हो गया। अभी हाल फिलहाल में देखा कि स्मृति ईरानी भी वो टेम्पो से देख रही है तो भीड़ जमा नहीं हुई, कोई स्लोगन देने वाला नहीं, जबकि इसके बरक्स अखिलेश कुमार यादव वहाँ पे भीड़ों का अंबार है, सैलाब है, प्रियंका गांधी वहाँ पे सैलाब है। तो ऐसी क्या वजह है, बीजेपी से ऐसी क्या नाराजगी हो गई उत्तर प्रदेश के रहने वालों की कि बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट को अपने गांव में एंट्री तक नहीं दे रहे? रोजगार का परेशानी है, कारोबार परेशान हो गए इसके राज में मोदी के। हर आदमी पढ़ाई के तो ऊपर जोर नहीं इतना दिया जा रहा है, लेडीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, औरतों की रक्षा नहीं हो रही ज़्यादा। यूपी के अंदर जंगल राज के हिसाब से देखा जाए तो इनकी सरकार। मेरे दो पहचानने वाले जो मुंबई में फिलहाल रह रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, फिलहाल वो वीर जिजामाता नगर वर्ली में रह रहे हैं। एक है प्रेम कुमार जो कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है और दूसरे है विजय सिंह जो कि इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है। तो इन दोनों से भी मैंने बात किया कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, बीजेपी के क्या हाल है, योगी के क्या हाल है और एसपी समाजवादी पार्टी के क्या हाल है। तो वो दोनों कह रहे थे कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। और प्रेम भाई तो स्पेशली कह रहे थे कि अगर कार में बैठ के अगर आप चाय भी पियेंगे ना तो कब सासर भी नहीं हिलेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, मेरे देखते हुए जानने में इतना नहीं है कुछ। तो अकरम भाई क्या आप उत्तर प्रदेश का विजिट करते हैं, अपने गांव आते जाते रहते हो? हाँ जाता आता हूँ। लास्ट टाइम किस टाइम गए थे आप? मैं 1 साल पहले गया था। तो 1 साल पहले तो योगी की हुकूमत थी और ये प्रेम भाई जो इतने ठोस से कह रहे हैं, ये वही प्रेम भाई है जो लास्ट जो 2017 का इलेक्शन हुआ था तो ये मायावती की पार्टी पे एमएलए का इलेक्शन भी लड़े और मेरे सामने रूबरू मुझसे कहे कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश में बहुत ही विकास हुआ है, जबकि सोशल मीडिया के मोस्ट ऑफ द चैनल आर टेलिंग दैट नॉट ए सिंगल विकास वाज डन बाय योगी आदित्यनाथ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद इमरान खान जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं और मैं प्यार से उन्हें खान साहब कहता हूँ। तो खान साहब भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मैं भी उनसे इस इलेक्शन के मुतालिक कुछ रोशनी चाहता हूँ।
देखिए, ऐसा हुआ कि मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी। मोदी साहब ने, योगी साहब ने, जो किसानों का मुद्दा था ना, इसको इन्होंने इतना देर कर दिया, इतना घिस दिया कि किसान तो पागल हो गए। पूरे देश के 80% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो खेल खेला ना, लोगों को जो बर्बाद किया, इसमें 600-700 किसान मर गए। अब इन्होंने काम तो किया, कानून तो वापस लिया, लेकिन इतना देर करके जो सबको बोलते हैं जो कहीं के नहीं छोड़े। और उसका जो है ना इलेक्शन में उसका खामियाजा ये भुगतेंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई किसानों की जो मांग थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। किसान इस वजह से ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ, मेन वजह यही है। और इन्होंने बोला कानून वापस करेंगे, लेकिन इतना देर कर दिया कि लोग 600-700 लोग मर गए वहाँ बैठे बैठे ठंड में। सोशल मीडिया का जो मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ, जो लीडिंग जर्नलिस्ट है, जो अवेयरनेस पैदा कर रहे सिटीजन में, तो वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इलेक्शन पीरियड में उनका रवैया कुछ ऐसा होता है गोया वो एक पार्टी के कार्यकर्ता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दूसरा चीज़, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। ये बोलते हैं जो लोगों को वो किया है, सहूलियत दिया है, इन्होंने जो गाय भैंस को जो खुला छोड़ दिया ना, किसान 80% उनके खेतें सब चर गई। रात भर रखवाली करते हैं यूपी के लोग, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? या शहर में लोग रहते हैं लेकिन गांव से जुड़े हुए हैं। जब गांव में उनको खाने का नहीं रहेगा, उनको खेती नहीं बचेगा, तो कैसे चलेगा लोगों को? कैसे लोग जिएंगे? इस पे तो इनका विचार ही नहीं है। इनको बस ठीक है, वही हिंदू मुसलमान रटी रटाई, वही पाकिस्तान, ये सब बातों से तो देश नहीं चलेगा ना साहब। हम मुंबई में रहते हैं, हमारा कारोबार मुंबई में है, और हम ये देख रहे हैं कि मुंबई में काम की खस्ता हालत है। और यस्टरडे मैं खुद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, किला कोर्ट जो है, मैं वहाँ से गुजर रहा था, और ट्रैफिक दिन के कुछ 2 बजे तो ट्रैफिक नाम की चीज़ ही नहीं थी। जो कामा हॉस्पिटल से होते हुए CSMT VT स्टेशन का जो रास्ता मैं वहाँ से गुजर रहा था, महापालिका मार्ग जो रोड का नाम है, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि पब्लिक ही नहीं है। कोर्ट के बाहर जो हुजूम रहता था वकीलों का, क्लाइंट का, कुछ भी नहीं। तो मैं ये कल खुद तस्वीर किया, और मैंने एक नज़र आसमान की तरफ देखा, और मैंने कहा अल्लाह, जब मुंबई में ये हाल है तो हिंदुस्तान के गांव खेड़े में क्या हो रहा होगा। हमारे साथ मिस्टर मुनाफ बैठे हैं, ये भी बिलोंग्स करते उत्तर प्रदेश से। तो मैं इनसे इनका पूरा नाम, इनका कारोबार और उत्तर प्रदेश के किस गांव के रहने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ इबारत हुसैन खान है। मैं बचपन से ही मुंबई में पैदा, मुंबई में रहा, मगर मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरे बाप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कौन सा गांव, कौन सा ज़िला? ज़िला हमारा सिद्धार्थ नगर है, और गांव हमारा छुटकी फुलवरिया है। बड़ा अच्छा माहौल था पहले, मगर जब से यहाँ पर जब ये हुआ है तो ऐसे हालत हो चुकी है गाँवों की कि गांव गांव नहीं रहे। क्या हुआ 2017 में योगी की हुकूमत बनी, वो हुआ? हाँ, बस अब ये महंगाई से कुछ लोग वो हो गए, कुछ लॉकडाउन से लोग परेशान हो गए। क्या इतनी खस्ता हालत हो गई कि उनको खेत खलियान भी उनको नहीं दिख रहा है, कितने लोग इसमें मर गए। मुनाफ भाई, कभी आपका गांव जाना हुआ, कभी ज़िंदगी में गांव गए? ऐसा जाना तो हुआ नहीं। अभी शायद अखिलेश जी हमें बुला ले हुए, तो अखिलेश जी की याद में हम चले गए। दूसरे रिश्तेदार गांव में है अभी भी? काफ़ी, हाँ, हमारे सारे गांव में हमारे रिश्तेदार हैं। अभी गांव में जाना हुआ नहीं। जब जाएंगे तो अखिलेश जी आ जाएंगे तो तब चले जाएंगे हम। मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरे ननियाल लखनऊ से, लेकिन इतनी मसरूफियात है ज़िंदगी में कि आज तक लखनऊ जाना नसीब नहीं। भले ही न्यू दिल्ली गए थे, पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, और आगरा भी देख लिए, ताजमहल भी देख लिए, और कुतुब मीनार भी देख लिए, अदर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो देख लिए, लेकिन आज तक हमारी जो ननियाल है, नानी का जो गांव है लखनऊ, वो देखना नसीब नहीं हुआ।
अकरम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योगी सरकार तो आपकी नज़र में एक फ्लॉप गवर्नमेंट रही है। 5 साल यूपी के बहुत बुरे गुजरे हैं। तो अखिलेश यादव से आपकी क्या उम्मीद है? अभी देखो, वादा तो उन्होंने किए हुए कि लाइटों का, सड़कों का बेहतर होगी, पहले से और बेहतर किया जाएगा, 24 घंटे लाइट दी, रोज़गार बढ़ाया जाएगा, जवानों को नौकरियाँ दी जाएगी, पढ़े लिखे को नौकरी दी जाएगी। तो अभी उम्मीद है इनसे करेंगे बेहतर। हाँ, अखिलेश कुमार यादव जो जवान भी है और पढ़े लिखे भी है और सुप्रीमो है समाजवादी पार्टी के, और हाल फिलहाल में जो सोशल मीडिया के तहत जो न्यूज़ आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा मजबूती नज़र आ रहा है। भले ही गोदी मीडिया ने ज़रा सा भी साथ नहीं दिया समाजवादी पार्टी का, यहाँ तक कि अभिषा शर्मा ने अपने चैनल में बताए थे कि बीजेपी की तरफ से ऑर्डर है, नेशनल टीवी को ऑर्डर है कि आप अखिलेश कुमार यादव के कोई भी फुटेज नहीं दिखाएंगे। उनकी जो एक सैलाब आ रहा है, एक झुंड आ रहा है उनके जो रोड शो में, वो नहीं दिखाएंगे, एक तस्वीर भी नहीं दिखाएंगे आप। अगर आपने अखिलेश कुमार की पार्टी का प्रचार किए तो हम आपको जो ऐड दे रहे, करोड़ों अरबों रुपए के ऐड दे रहे, लाखों रुपए के ऐड दे रहे, वो बंद कर देंगे। तो खान साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये सच है। जो है ना, आज मीडिया तो बिकी हुई है। नेशनल टीवी, हाँ, नेशनल टीवी है, बिका हुआ है सब। एक वो रवीश कुमार, एक वो चौधरी जो बैठे 24 में, ये 2-3 पत्रकार के छोड़ के बाकी तो आपको मालूम है क्या हालत है देश का, बिके हुआ है सब। नहीं तो वो सोच रहे कि बीजेपी की हुकूमत हमेशा हमेशा रहेंगी। वो भूल गए कि परिवर्तन होता है। अगर आज बीजेपी की हुकूमत चली जाती है, 2024 में कांग्रेस आती है या कोई भी ट्राई पार्टी आती है, जो भी आती है, तो उस टाइम पे तो फिर ये जो नेशनल टीवी जो है, जो इस वक्त मोदी जी के गुण गा रहे, उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। हाँ, ये तो होने वाला है, लेकिन ये सोचते हैं कि जब तक चल रही है चलाओ। आप यकीन मानो कि बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी, मोहम्मद नईम शेख, मैं खुद ये जो नेशनल टीवी है, मैं इनको 6 महीने 1 साल से तो देखा ही नहीं। मुझे इनके चेहरों से नफरत है। तिहाड़ चौधरी किसे, ये जितने भी है जो बकवास बकते हैं, रूबिका लियाकत ले लो, जो भी है, इन्होंने इतना माइंड डाइवर्ट कर दिए है, इतना झूठ फैला है, इतनी सिटिंग गवर्नमेंट की तारीफों के पुल बांधे हैं कि उनकी शक्ल देखने से भी नफरत हो गई। मैं मिस्टर मुनाफ खान से पूछना चाहूंगा, अगर इस वक्त ये उत्तर प्रदेश में होते, अपने गांव में होते, और इनको अगर वोटिंग देने का मौका मिलता, तो ये किसको वोट देते? मैं बहुत भाग्यशाली रहूँगा अगर मुझे वोट मिलने का मौका मिले उत्तर प्रदेश में, तो मैं अखिलेश जी समाजवादी पार्टी को ही वोट दूंगा। क्यों योगी को नहीं? उनका तो कुछ समझ में नहीं आया, योगी जी का तो कोई मतलब ही नहीं। अब ये है अखिलेश जी, ये तो बहुत कुछ काम करे हुए और आगे और भी करेंगे। ये राजू निगम का जो प्रोग्राम आता है सोशल मीडिया में, बहुत हुआ सम्मान, तो वो 1-1.5 मिनट का कॉमिक्स बना बना के डाल रहे हैं और वो ऐसी खिल्ली उड़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, कि योगी आदित्यनाथ हमेशा बोलते हैं कि बुलडोजर 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 करूंगा। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में उनका एक एपिसोड देखा जिसमें वो बता रहे कि उन्होंने जाके साइकिल को वोट दिए, तो जबकि वो अपने आप को अनभक्त बताते हैं बीजेपी का, तो उनका कलीग आगे पूछता है कि नेताजी आपने साइकिल को क्यों वोट दिया, तो अपना अपोजिशन है। तो वो कहते हैं कि मैं ढूंढ रहा था, वहां पे मुझे बुलडोजर नजर नहीं आया। तो गोया इतना अनभक्तों के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया गया है कि वोट देने जाने के टाइम पे उन्हें कमल नजर नहीं आता, वो बुलडोजर ढूंढते। ये तो कॉमिक्स था जिसका हमने जिक्र किया। खान साहब, आप किसको वोट देते हैं? मेरे हिसाब से देखिए, जयंत चौधरी का और इनका जो अखिलेश का जो जोड़ी है ना, बेहतर है। ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो काम करने का इन्होंने सोचा है, वो बेहतर है। तो हर कोई सोचेगा कि जो सबको लेके चलता है, सबके लिए सोच रहा है, उसी को देगा। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ये
वो अपने इलेक्शन रैली की वजह से जयंत चौधरी ने खुद अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए। हाँ वो तो है, उन्होंने कुछ देर हो गया, कहीं पे फंस गए, इस वजह से नहीं हुआ। दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो बाबा है अपने योगी बाबा, वो जाते हैं कहीं भी रैली में तो बोलते हैं ठोक देंगे, सीधा बोलते हैं ठोक देंगे। अरे किसको ठोक देंगे? अरे सब अपने लोग हैं, ठोक देंगे? कोई कौन लोग है ये कोई मुद्दे की बात है, इसमें कुछ मज़ा है क्या है? हाँ वो कह रहे थे कि 80-20 है, हाँ। हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, उनके पास विकास के कुछ वो नहीं, और अक्सर वो बेस्टर दिखा गया है कि वो ज़्यादा जो बात कह रहे भाषण में वो झूठ है, गलत है, और अमित शाह भी बहुत सारे स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं। इस बारे में देखिए, कागज़ के जो कश्ती है ना, बच्चों को दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। ये जब प्लेन ये वो है, कागज़ की कश्ती है उस पर, लेकिन कोई बैठ सकता है क्या? झूठ कितना देर चलेगा? एक बार चलेगा, बार बार झूठ नहीं चलता। अब ये सोचते हैं कि उसी बात को रटो रटो। टिकैत ने सही बोला, जो पुरानी जो है ना जुमला चलने वाली अभी नहीं है, ये सही बात है। किसान जो है ना बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा है मजमा, और किसान जो है एक बार तो आदमी को देखता है, लेकिन बार बार जब जिसके वो ठान लेता ना वो पूरा करके रहता। किसान इस बार जो है कुछ सोचा है यूपी के। अभी आसाम के सीएम है, उन्होंने राहुल गांधी को कहे कि ये जो आज़ादी के पहले का जो जिना था, राहुल गांधी की जो जबान है वो गोया जिना की है। तो राहुल गांधी ने अगर उनसे पूछ लिए, जब वो गए थे आसाम गए थे और एक रैली को, इलेक्शन रैली को वो संबोधित कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने पूछ लिए कि जो 2016 में जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान के एलओसी को क्रॉस करके जो अटैक हुआ था, इंडियन आर्मी ने अटैक की थी, उसमें वो पूछ रहे हैं कि हमें प्रॉपर ब्यौरा दो, कैसे क्या हुआ, कितने लोगों को मारे, कितने टेररिस्ट को मारे पाकिस्तान में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉपर आंसर ऑफ राहुल गांधी क्वेश्चन, आसाम के सीएम को इतना बुरा लगा कि उन्होंने तो गोया राहुल गांधी को जिना बना डाले कि ये राहुल गांधी जो अपना सवाल पूछ रहे हैं ये गोया जिना की जबान है, जो आज़ादी के पहले जिना बोला करते थे। तो यहाँ पे सवाल पूछना भी गुनाह हो गया, सवाल पूछने पे इल्ज़ाम तराशी होती है, मिमिक्री होती है, और सामने वाले को उलट पुलट इल्ज़ामात से अटैक किया जाता है। अकरम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 10 मार्च को जो रिज़ल्ट आने वाले उत्तर प्रदेश इलेक्शन के, तो वहाँ कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेंगी? साइकिल बहुत ज़ोर में दौड़ेगी, कमल का तो निशानी नहीं समझो। आपकी राय में? मेरी राय में भी साइकिल ही चलेगी और बहुत स्पीड चलेगी। यानी उसमें वो कुछ मशीन ऐड करेंगे, पहिए से नहीं मशीन से चलेंगे। खान साहब, आपके बारे में आपकी राय? मेरे हिसाब से 70 और 30 का मामला है। 70 अखिलेश का, ये जयंत चौधरी का जो है, ये लोग मार ले जाएंगे बाजी। आज मैं सुबह देखा तो उसमें बता रहे कि पहले बीजेपी बोलती थी अब की बार 300 पार, और मैं आज जो सोशल मीडिया पे जो आज मॉर्निंग में मैंने देखा तो वो कह रहे हैं कि अब की बार 350 पार समाजवादी कह रही है। उनके जो कार्यकर्ता है, वोटर्स है, गांव वाले, वो कह रहे हैं। तो समाजवादी इस बार किला फतेह करेंगी। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि यूपी ये एक ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन दुनिया के 5वें नंबर का जो मुल्क आता है ना, वो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश ही वो है जो न्यू दिल्ली की सीट पे कौन काबिज आएगा, कौन हुकूमत करेगा, वो डिक्लेयर करता है। लेकिन अलबत्ता फाइनेंशियली तौर पे यूपी हिंदुस्तान पे एक बोझ है। यूपी कुछ कमा के सेंटर को नहीं देता है, सेंटर उत्तर प्रदेश की हुकूमत को मदद करती है, मगर पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, अमेरिका से थोड़ा कमी है, और इस लिहाज से पाकिस्तान से भी ऊपर है, और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की सियासत हिंदुस्तान की सेंट्रल हुकूमत का विचार करती है,
और रिजल्ट आती है, और जो यूपी में जीतेगा वो सेंटर में बैठेगा। ये बहुत पुरानी कहावत और हकीकत भी है। एंड ऑफ द डे खान साहब, आप कुछ रफ़ी साहब की याद में गुनगुनाइए इस इलेक्शन के मुतालिक। इस इलेक्शन के लेके देखिए, एक गाना है रफ़ी साहब के, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो है ना, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना। बहुत बड़ी बात करी खान साहब ने, बहुत बड़ी बात की। चाहे बीजेपी जीते, चाहे समाजवादी जीते, लेकिन जो प्यार का बंधन है, जो मिलनसारी है, जो एकता है, जो हिंदू मुसलमान की मोहब्बत है उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, वो कायम रहना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। इलेक्शन आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, हुकूमतें बनती गिरते रहेंगी, लेकिन ये मोहब्बत जो दुनिया में मशहूर है, ये कायम रहना चाहिए और ये बीजेपी वालों को याद रखना चाहिए।